बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज बहुत ही पवित्र दिवस है क्योंकि दो महापुरुषों का तिरुभाव है। जीव गोस्वामी श्री चैतन्य के बाद हुए और जगदीश पंडित श्री चैतन्य से पहले हुए। तो इन दो महापुरुषों का जो है तिरुभाव एक ही दिन पड़ रहा है। तो ये भी बहुत विशेष पवित्रता, इस दिन की विशेष पवित्रता यही है कि चैतन्य महापुरुष से पहले एक महापुरुष और चैतन्य महाप्रभु के बाद एक दूसरे महापुरुष, दोनों का जो है, और दोनों के बीच में कौन है? चैतन्य महाप्रभु। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का जो है हमें आज विशेष जो है प्राप्ति जो है होती है। तो इन दोनों महापुरुषों की अगर हम चर्चा करते हैं तो जगदीश पंडित के बारे में ये बताया गया है गौर गणोद्देश दीपिका में 192वां श्लोक है। अपरे यज्ञ पत्नियों श्री जगदीश हिरण्य को एकादश्याम एवरन्नम प्रार्थयित्वा घसत प्रभु। तो अपरे यज्ञ पत्नियों, तो इसमें बताया कि अन्य दो यज्ञ पत्नियां और भी हैं। तो यज्ञ पत्नियां का मतलब क्या है कि जब श्री कृष्ण अपनी ब्रज लीला में जब गोचारण करते थे, अपने सखाओं के साथ में गौवें चराते हुए जाते थे, तो जब एक बार वो उनके सखाओं को भूख लगी तो श्री कृष्ण ने उनको यज्ञ पत्नियों के पास भेजा था। तो वहाँ जो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, मथुरा के ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, तो उनकी जो पत्नियाँ थीं तो वो जो है अपने पतियों के साथ में उस यज्ञ को पूरा करने के लिए तैयार बैठी थी कि जब यज्ञ की जो है वो समय होगा, आहुति का समय होगा, तो पत्नियां जो है उनके ब्राह्मणों के साथ बैठेंगी और इस प्रकार से ही वो यज्ञ जो है पूरा होगा। पत्नियों के बिना यज्ञ पूरा नहीं होगा। तो यज्ञ पत्नियां, इसलिए उनको यज्ञ पत्नियां कहा गया है। तो वो यज्ञ पत्नियां भी गौर लीला में प्रकट हुई। तो वो यज्ञ पत्नियां भी गौर लीला में प्रकट हुई तो पुरुष के रूप में प्रकट हुई। तो 192वें श्लोक में जो बताया गया है कि अपरे यज्ञ पत्नियों की और भी अन्य यज्ञ पत्नियां, इसका मतलब है कि इसके पिछले श्लोक में किसी और भी यज्ञ पत्नी का उल्लेख हुआ होगा। तो 191वां श्लोक है, शुक्लांबर ब्रह्मचारी पुरासीद यज्ञ पत्नी का। तो शुक्लांबर ब्रह्मचारी भी जो है, जो गौर लीला में शुक्लांबर ब्रह्मचारी हैं, तो वे भी ब्रज लीला में यज्ञ पत्नी थे। तो एक तो यज्ञ पत्नी शुक्लांबर ब्रह्मचारी हुए हैं जो पुरुष रूप में हैं और ब्रज लीला में स्त्री रूप में थे। और ये दो यज्ञ पत्नियां और भी हैं जो कि इस लीला में, गौर लीला में पुरुष रूप में हैं, जगदीश पंडित और हिरण्य भागवत। ये दो जो है गौर लीला में पुरुष रूप में है और ये भी जो है स्त्रियां थी, तो यज्ञ पत्नियां थी। तो यहाँ पर बताई एकादश्याम एवरन्नम प्रार्थयित्वा घसत प्रभु। एकादशी में जिन दोनों का अन्न भगवान ने प्रार्थयित्वा, प्रार्थना करके, अघसत प्रभु यानी खाया। तो प्रार्थना करके यानी रो रो करके रोते रोए कि मुझे चाहिए, मुझे खाना है। तो भगवान रोए, भगवान चैतन्य रोए उनके बनाए हुए भोजन को खाने के लिए। तो ये जो है कितना बड़ा सौभाग्य है कि भगवान ने इनका जो है भोजन खाया और भगवान रोए। तो चैतन्य भागवत में वर्णन आता है, बड़ा सुंदर वर्णन आता है कि श्री गौरांग सुंदर कभी कभी ऐसी अद्भुत लीला करते थे कि दुष्कर वस्तु को मांग बैठते। आकाश में किसी पक्षी को उड़ता देखते तो उसे मांगते, उससे प्राप्त ना करने पर रोने लगते और भूमि पर लौटने लगते। तो भगवान चैतन्य की ऐसी बड़ी मधुर प्यारी लीला, बहुत रोते हैं, है ना, और कोई भी चीज़ मांगते हैं। भूमि पर लौटने लगते और थोड़ी देर बाद आकाश के चांद तारों के लिए हट करने लगते और रोते रोते हाथ पांव उछालने लगते थे। इन सब बातों का एक ही समाधान सबके पास था कि हरि नाम उच्चारण करने लगते और प्रभु चुप हो जाते। सब लोग ताली बजाकर हरि हरि बोलते तो चंचलता और रोना छोड़ करके स्थिर हो जाते हैं।
तो बालक गौर सुंदर को प्रसन्न करने के लिए सब लोग श्री हरिनाम उच्चारण करते थे। और जगन्नाथ का घर तो वैकुंठ धाम बन गया था, जगन्नाथ मिश्र का घर। तो इनकी जो चंचलता और इनकी जो है जो हठ इनका जो था, तो वो बहुत जो है कठिन था, बहुत कठिन था। इनकी चंचलता और इनकी हठ को जो है कोई रोक नहीं सकता था, और बहुत रोते थे अगर उनकी जिद पूरी ना हो। लेकिन बहुत सरल उपाय था हरिनाम कीर्तन। लेकिन एक दिन ऐसा भी हुआ कि भगवान जो है अब हरिनाम कीर्तन के आगे भी कुछ सिखाना चाहते हैं। तो एकादशी के दिन था, एकादशी के दिन था। तो क्या हुआ है, निरंतर सब हरिनाम बोल रहे हैं, लेकिन गौरांग रोते ही रोते जा रहे हैं। सब कहते हैं देखो बेटा निमाई सुनो, हम हरिनाम गाते हैं, तुम सुंदर नृत्य करो। किंतु वे किसी की बात को नहीं सुन रहे हैं, रोते ही जा रहे हैं। सब पूछ रहे हैं बेटा तू क्यों रो रहा है, बता तो सही, तू क्या चाहता है, वही वस्तु तुझे ला करके देंगे, तू रो मत। तो इस प्रकार से अब देखिए भगवान जो है बालक के रूप में भी एक शिक्षा देना चाहते हैं, और बहुत बड़ी शिक्षा देना चाहते हैं। तो हरिनाम सबसे पहली शिक्षा भगवान की जो है, सबसे पहली शिक्षा है हरिनाम। और हम लोग भी सबको अगर कुछ बताते हैं तो शुरू में हरिनाम ही बताते हैं, हरिनाम करना। उसके बाद फिर बताते हैं तो 4 नियमों का पालन करना। उसके बाद फिर बताते हैं तो एकादशी का व्रत, कि एकादशी को अन्न नहीं खाना, है ना। तो प्रभु ने कहा, यानी बालक निमाई ने कहा यदि आप मेरे प्राणों की रक्षा करना चाहते हो तो आप तुरंत जगदीश पंडित और हिरण्य भागवत इन दोनों ब्राह्मणों के घर जाओ। वही मेरी अभिष्ट वस्तु है जिसके लिए मैं रो रहा हूँ। आज एकादशी व्रत का दिन है ना। उन दोनों ने श्री कृष्ण के लिए भोग तैयार किया है। वो नैवेद्य यदि मैं खाने के लिए प्राप्त करूँगा तभी मैं स्वस्थ होकर विचरूँगा, तो वो मुझे खाना है। ये बात असंभव जानकर सची माता मन में बड़ी दुखी होकर के बोली, देखो ये ऐसी बात कहेगा जो लोक और वेदों में कहीं नहीं है। कोई भगवान का भोग भी खाने को मांगता है। श्री गौर के वचन सुनकर सब हंसने लगे। तब श्री गौर फिर रोने लगे। सबने कहा वही ला देते हैं, तुम रो मत। तो अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि जगदीश पंडित और हिरण्य भागवत ने एकादशी के दिन भगवान को जो नैवेद्य तैयार किया था वो एकादशी का तैयार किया था। उसमें कई प्रकार के व्यंजन और स्वादिष्ट व्यंजन, और वो भगवान को भोग लगाना चाहते हैं, है ना। और यहाँ पर भगवान साक्षात जो निमाई बालक के रूप में है ना, तो वो उसको खाना चाहते हैं। और ये दिखाना चाहते हैं कि एकादशी के दिन आप खाइए। आपको जो है अगर खाना है, आप भूखे नहीं रहना चाहते हैं तो भूखे मत रहो, खाओ, लेकिन क्या अन्न मत खाओ। और कई प्रकार के व्यंजन आप अपने लिए बना सकते हैं और खा सकते हैं, भगवान को भोग लगा के खा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो विशेष बात है वो ये है। अब ये दोनों ब्राह्मण परम वैष्णव थे। कौन? जगदीश पंडित और हिरण्य भागवत, ये दोनों भाई परम वैष्णव थे और जगन्नाथ मिश्र के साथ एक प्राण थे। उनके पास जाकर जब श्री गौरांग की बात कही गई तो उसे सुनकर वे अति संतुष्ट हुए। अब वे बहुत संतुष्ट हुए। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि बहुत संतुष्ट हुए, है ना। तो ये जो है क्या है कि भगवान ने ऐसी बुद्धि दी, ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांदिते। ऐसा बुद्धि योग प्रदान करता हूँ मैं कि वो मेरे निकट आते हैं या मुझे समझ पाते हैं। तो वे जो है इस बात से बहुत संतुष्ट हुए। और वैसे तो क्या है कि कोई व्यक्ति जो है अपने घर में अर्चा विग्रह हैं उनके लिए वो भोग लगा रहा है, और कोई बालक अगर मांगे तो वो जो है मतलब बिल्कुल मना करेंगे, नहीं ये नहीं हो सकता, है ना। तो जैसे यज्ञ करने वाले ब्राह्मण थे, तो जब भोजन मांगा तो उन्होंने जो है तुरंत मतलब उत्तर नहीं दिया। तो फिर बड़ा इसमें अपमान हुआ, मांगने वालों का बड़ा अपमान हुआ। उत्तर ही नहीं दिया, क्योंकि वो जो है बात ही नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि यज्ञ में जो है जब भोजन अर्पित हो जाए तो उसके बाद ही भोजन को जो है कोई ग्रहण करेगा। लेकिन जो उनकी पत्नियां थी तो वे जो है तुरंत ही भागी भगवान को भोजन देने के लिए।
तो वही जो है यज्ञ पत्नियाँ अब यहाँ पर हैं, तो उनकी भी इसी प्रकार की परीक्षा हो रही, और यहाँ पर भी जो है उस परीक्षा को ये पास कर रहे हैं, परीक्षा पास कर गए, अति संतुष्ट हुए और सारा शरीर पुलकित हो उठा। दोनों कहने लगे ये तो महा अद्भुत बात है, ऐसी बातें बालक जानते हो, ऐसा कभी नहीं सुना। उसने ये कैसे जान लिया कि आज एकादशी व्रत है? अब इससे क्या पता चलता है? उसने कैसे जान लिया कि आज एकादशी व्रत है? इसका मतलब है कि इनके घर में एकादशी व्रत नहीं मनाया जाता था, जगन्नाथ मिश्र के घर में एकादशी व्रत नहीं मनाया जाता था। उसने कैसे जान लिया कि आज एकादशी व्रत है? और फिर दूसरी बात, फिर नैवेद्य भी बना रखा है, ये उसको कैसे पता चला कि हमने एकादशी का नैवेद्य बनाया है, हमने ये बात उसने कैसे जान ली? अब हम समझ पा रहे हैं, ये बालक जो अति रूपवान है, इसके शरीर में श्री गोपाल का अधिष्ठान है, इसके शरीर में श्री नारायण ही क्रीड़ा कर रहे हैं, वही इसके हृदय में विराजमान होकर ऐसी बातें बोल रहे हैं, है ना। तो ये जो है समझने वाली बात है। इसमें बताया गया है कि दुई विप्र बोले महा अद्भुत काहिनी, शिशुर एमत बुद्धि कभो नहीं सुनी, के मते जानिल आज श्री हरि बासर, के मते व जानिल नैवेद्य बहुतर। तो आज एकादशी का दिन है, अगर किसी के घर में एकादशी का उपवास नहीं किया जाता है तो बच्चा कैसे जान सकता है कि एकादशी का दिन है ना। और फिर हमने जो है एकादशी का कई प्रकार का जो अन्न बनाया है, अन्न भी कह देते हैं, कई बार भोजन को अन्न कह देते हैं, चाहे वो कुछ अन्न ना भी हो तो भी कई बार अन्न कहा जाता है। तो उसे कैसे पता चला कि हमने जो है एकादशी का अन्न बनाया है? तो उसे कैसे पता चला है? तो अब ये जो है क्या बोल रहे हैं कि उस बालक के हृदय में, उस बालक के शरीर में श्री नारायण क्रीड़ा कर रहे हैं, इसके हृदय में विराजमान होकर ऐसी बातें बोल रहे हैं। तो ये स्नेह भाव, स्नेह का जब भाव होता है बच्चे के ऊपर, तो बच्चे को जो है वो साक्षात भगवान नहीं मानता। अगर भगवान साक्षात बच्चे को मानेंगे तो फिर वो स्नेह नहीं हो सकता। इसलिए बच्चे में स्नेह होने के लिए ज़रूरी है कि बच्चे को साक्षात भगवान ना माने, बल्कि क्या मानते हैं कि इसके शरीर में भगवान विराजमान है, इसके शरीर में भगवान विराजमान है, वो भगवान इसके मुख से बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से ये समझकर दोनों ब्राह्मण सब नैवेद्य इनके पास ले आए, पूरा ले आए। अब कितना जो है मतलब मात्रा थी उसकी भोजन की, वो सब ले आए और इन्हें देकर अति आनंदित हुए। तो वैसे तो उन लोगों ने कहा था, जो जगन्नाथ मिश्र ने भेजे थे, कि हमें दे दो, बच्चे को खिलाएंगे, लेकिन बोले नहीं नहीं, हम खुद ही लेके आएंगे, हम बच्चे को हम देंगे। मतलब उनकी क्या भावना थी कि हम भगवान को यहाँ भोग लगाएंगे तो हम वहाँ जो है बच्चे के रूप में साक्षात भगवान को भोग लगाएंगे। तो हमारा सौभाग्य है कि हम खुद ही जो है बच्चे को खिलाएं। तो सब का सब जो है, जितना जो है नैवेद्य बना था, सब का सब जो है ले आए बालक के सामने है। और दोनों ब्राह्मणों ने कहा, लो बेटा खाओ, ये नैवेद्य श्री कृष्ण को अर्पित हो गया, अर्थात आपको अर्पण करने पर श्री कृष्ण को ही अर्पित हो गया। तो श्री कृष्ण की कृपा होने पर ही ऐसी बुद्धि उदित हुआ करती है, ये कृष्ण की बहुत कृपा है। तो पिछले जन्म में भी ऐसी कृपा थी कि वे जो यज्ञ को जो है पूरा ना होने पर भी वो जो है यज्ञ का जो भोजन है वो भगवान कृष्ण के लिए ले आई यज्ञ पत्नियाँ। और इस जन्म में भी उसी प्रकार की जो है कृपा हुई कि भोजन भोग नहीं लगा है भगवान को, ये भोजन जो है वो ले आए भगवान को देने के लिए। अर्थात श्री जगदीश पंडित और हिरण्य भागवत, इन दोनों पर कृष्ण की कृपा थी, तभी उनमें ऐसी बुद्धि का उदय हुआ। कृपा होने पर ही श्री गौर सुंदर को साक्षात श्री कृष्ण अनुभव किया जा सकता है। भक्ति के बिना चैतन्य देव को कोई नहीं जान सकता। ऐसे सर्वेश्वर भगवान एक ब्राह्मण बालक के रूप में लीला कर रहे हैं, जो उनके जन्म जन्म के दास हैं, वही इन लीलाओं को नेत्रों से देख पाते हैं। तो ये भी जन्म जन्म के दास है ना। नैवेद्य पाने पर सबको संतोष हुआ और इनका भी रोना बिगड़ना समाप्त, अब रोना बिगड़ना समाप्त हो गया, शांत हो गए हैं। और थोड़ा थोड़ा करके उस बालक ने सब नैवेद्य खा लिया, थोड़ा थोड़ा करके खाया
और अपने भक्तों के उपहार को आनंद पूर्वक ग्रहण करते हैं। उनकी इच्छा पूर्ति होने पर सब चंचलता और रोना बिगड़ना बंद हो गया। सबने आनंद में भरकर हरी हरी ध्वनि की और गौर खाते हैं और कीर्तन में नाचते जाते हैं। और कितना भूमि पर फैल रहा है और कितना किसी के शरीर पर पड़ रहा है। बालक की कीड़ा है ना, तो खाते हुए हैं, जमीन में फैलाते हैं, उनके शरीर में भी पड़ रहा है। इस प्रकार ब्रह्मा शिव आदि देवताओं के स्वामी श्री गौर लीला करते हैं। तो ये कितना सौभाग्य है, कितना सौभाग्य है। दुर्योधन जैसे अभक्त हैं, उन्होंने कितने प्रकार के व्यंजन बनाए, लेकिन भगवान ने देखा तक नहीं। उनके व्यंजनों को भगवान ने देखा तक नहीं, है ना। और इनका जो है बनाया हुआ, जबकि वो तो इनके लिए नहीं बना रहे हैं, इनके लिए नहीं बना रहे हैं, और तो भी उनके भोजन को खाने के लिए रो रहे हैं भगवान। तो भगवान रोएं, अगर हमारे भोजन के लिए अगर भगवान रोएं, है ना, तो कितना सौभाग्य है ना। सौभाग्य की पराकाष्ठा कि भगवान रोएं खाने के लिए, है ना। तो भगवान अधीर होकर के रो रहे हैं कि मुझे खाना है, मुझे खाना है। तो ये जो है मतलब सौभाग्य की जो है चरम सीमा है कि भगवान जो है रोते हैं, है ना। तो भगवान अपने भक्तों को इतना बड़ा सौभाग्य देते हैं कि उनके बनाए हुए भोजन को खाने के लिए रोते हैं। तो अगर हमारे ऊपर इनकी कृपा हो जाए, ऐसे महापुरुषों की कृपा हो जाए, आज उनका जो है तिरुभाव दिवस है जगदीश पंडित का, तो आज अगर हमें इनकी कृपा प्राप्त हो जाए तो कुछ हमारे भी जीवन सफल हो जाए, और हमारे अंदर भी ऐसी बुद्धि हो भगवान को खिलाने की, और भगवान की भी जो है ऐसी इच्छा हो कि हमारे हाथ से वो खाना चाहें, तो ये जो है हमारा सौभाग्य का द्वार खुल जाए। श्रील जगदीश पंडित तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील जीव गोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौर निताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो। हरे कृष्णा।